संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जोधपुर एयरपोर्ट प्रदेश का पहला ऐसा एयरपोर्ट बनने जा रहा है जिसमें 6 एरोब्रिज होंगे। इसका इंतजार अब खत्म होने वाला है और काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मंगलवार को गृह जनपद पहुंचे केंद्रीय मंत्री शेखावत ने एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत की। एलिवेटेड रोड से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और संबंधित एजेंसियों को काम शुरू करने के लिए 1 महीने का समय दिया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से समय मिलते ही इसका औपचारिक शिलान्यास कर काम शुरू कर दिया जाएगा। जोधपुर से संवाददाता अभिषेक सेन की खास रिपोर्ट। आपके शहर की खबरें देखने के लिए बने रहिए राजस्थान कवरेज डिजिटल न्यूज HD के साथ। खबरों को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। रिजल्ट आप किस दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं? मैं उस दृष्टिकोण से पिछले वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार बनने के बाद जो कुछ काम हुआ उसका प्रभाव जिस तरह से हुआ आपके सामने। देखिए, पर्यटन में पहली आवश्यकता पर्यटन में जो है उसको बढ़ाने के लिए बेसिक कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए आवागमन के साधन सुलभ हों, आवागमन जो है वो आसान हो जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी रचना करने के लिए पिछले 11 साल में देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में अभूतपूर्व प्रगति की है। 1.5 लाख किलोमीटर से ज़्यादा नई सड़कें, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज बने और निरंतर वो क्रम जारी है। 150 से ज़्यादा हवाई अड्डे बने और वो फंक्शनल हुए और आने वाले समय में इस क्षेत्र में एविएशन के क्षेत्र में एक नई क्रांति देखने को मिलने वाली है। हाईवेज बने, नया हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क बना है, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। उसका प्रभाव ये हुआ कि हमारे यहाँ पे टूरिज़्म की संभावनाएं बढ़ी। इसके अतिरिक्त स्वच्छ भारत मिशन लेने के चलते हुए भारत में स्वच्छता के प्रति जो ओरिएंटेशन बढ़ा उसने टूरिज़्म को एक नया बूस्ट प्रदान किया। और इन सब से ऊपर उठकर भारत में पर्यटन के स्थानों पर पर्यटकों के ओवरऑल एक्सपीरियंस को एलिवेट करने के लिए जिस तरह के निर्णय किए गए, सरकार ने लगभग विभिन्न योजनाओं के तहत 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश किया। उसके चलते हुए देश के टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पर जो है लोगों की सुविधाएं बढ़ी और इन सब के साथ साथ में भारत की इकोनॉमी ने जिस तरह से प्रगति की, उस इकोनॉमिक प्रगति के कारण से लोगों के पास डिस्पेंसेबल इनकम। अब इन सारी अनुकूलताओं के चलते हुए एक तरफ भारत की तरफ देखने का नज़रिया बदला और दूसरी तरफ भारत के डोमेस्टिक ट्रैवलर्स के पास में पैसा जेब में होने के कारण से उसने भी पर्यटन के प्रति, धार्मिक पर्यटन से लेकर के अन्य वर्टिकल्स ऑफ पर्यटन के प्रति अपनी रुचि दिखाई। आज अगर मैं आंकड़ों के दृष्टिकोण से बात करूं, पिछले 1 वर्ष में जहां भारत में 2 करोड़ विदेशी सैलानी आए, वहीं अगर डोमेस्टिक ट्रिप्स को अगर कैलकुलेट जिस तरह से पर्यटन की भाषा में किया जाता है वो 294 करोड़ पर्यटन ट्रिप्स, जिसमें 66 करोड़ लोग मैंने कोविड के नहीं जोड़े, 294 करोड़ ट्रिप्स भारत में हुई है जो दुनिया में किसी भी देश में अकल्पनीय है। और अभी ये तो मात्र शुरुआत है, आप देखते जाइए ये प्रगति इस और भी अधिक तेजी के साथ। सर, जोधपुर